तो हेलो स्टूडेंट, फाइनली आप बिल्कुल सही वीडियो पे आ चुके हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम विद्युत बल रेखा एवं इसके गुणों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। दोस्तों कई बच्चे इसे रट के जाते हैं, आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है। हम आपको ऐसे समझाएंगे दोस्तों, आपको इस वीडियो में ही पूरा याद हो जाएगा। ओके, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, हम आपको ऐसा फील देंगे इस टॉपिक का कि आप किसी और को भी ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से पढ़ा भी सकते हो। ओके, तो चलिए हम वेट नहीं करते, अपने आज के इस धमाकेदार वीडियो की धमाकेदार शुरुआत कर देते हैं और विद्युत बल रेखाओं का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, विद्युत बल रेखा क्या होती है। किसी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र हमने आपको पढ़ा रखा है पहले वीडियो में, तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक रेखा जो एकांक धनावेश के मार्ग या बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, वह जिस पर हमारा यह जो आवेश है एकांक धनावेश वह गमन करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत बल रेखा बोलते हैं। देखिए क्या बोला गया है इसमें, इसको समझते हैं। हमने क्या किया, आपके सामने मान लीजिए कोई हमने आवेश ले लिया, ये हमने बड़ा सा आवेश ले लिया प्लस का क्यू। ओके, तो आप सभी जानते हो, आपने विद्युत क्षेत्र पढ़ा हुआ है कि किसी भी आवेश के कारण चारों तरफ क्या बनता है, विद्युत क्षेत्र बनता है। ओके, अगर मान लीजिए हमने यहां पर कोई आवेश लेते हैं, यहां पर एक आवेश हमने रख दिया प्लस का क्यू नॉट। ओके, ये क्या है, एकांक धनावेश है, बहुत ही छोटा आवेश है। ओके, तो यहां पर हमने छोटा सा जब आवेश प्लस वाला रख दिया, तो बताइए इसके साथ क्या होगा। तो आप कहोगे सर ये भी प्लस का है, आपने प्लस का ही चार्ज रखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, समान आवेश है, तो प्रतिकर्षण होगा, यानी कि इस वाले दोस्तों चार्ज पर इधर की ओर क्या लगेगा, बल लगेगा फ्रेंड्स। ओके, चलिए ठीक है। अगर इसी धनावेश को हमने क्या कर दिया फ्रेंड्स, यहां पर लाकर रख दिया, यहां पर इसी धनावेश को। ओके, तो आप बताइए यहां पर दोस्तों अगर क्यू नॉट को रख दिया तो इस पे बल कहां लगेगा। सर कोई बात नहीं है, दोनों समान ही आवेश है, तो हमेशा क्या लगेगा, इसको इधर की ओर विपरीत दिशा में ही बल लगेगा। ओके, इसी तरह अगर हम यहां पर भी रखें क्यू नॉट को, तो इस पे भी बल क्या लगेगा, विपरीत ही दिशा में लगेगा, क्योंकि दोनों समान ही आवेश रहेंगे प्लस का क्यू नॉट। इसी तरह कहीं भी आप दोस्तों फ्रेंड्स हम रखेंगे इस क्यू नॉट को, तो हमेशा क्या लगेगा, इसके विपरीत दिशा में ही बल लगेगा। ओके, आपको बता दें ये सभी जो बल की दिशा हमने आपको बताई, एकांक धनावेश जो छोटा सा धनावेश हमने चार्ज लेकर बताया, उस पे जो बल की दिशा लग रही है, यही दोस्तों क्या होती है, हमारी विद्युत बल रेखा होती है, जो कि क्या होती है, किसी भी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया, क्योंकि जब तक विद्युत क्षेत्र नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ नहीं होगी, तब तक कैसे किसी में बल लगेगा, समझ रहे हो बात को ना। तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया दोस्तों वह काल्पनिक रेखा, ये सभी काल्पनिक रेखा है। ओके, जो एकांक धनावेश के मार्ग या बल की दिशा, इस एकांक धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा कोई नहीं ये रेखा दिखा रहा है, तो यही दोस्तों क्या होता है, विद्युत बल रेखा दोस्तों होता है, जिस पर अगर किसी भी एकांक धनावेश को हम रख दें तो वो क्या करेगा, उसी दोस्तों दिशा में गति करेगा, उसी दिशा में गमन करेगा। इसी तरह आप और भी खींच सकते हो, यहां पर भी एक लाइन खींच सकते हो, इस तरह इधर की दिशा दिखाते हुए, क्योंकि यहां पर भी क्यू नॉट को रखेंगे तो इस पे विपरीत दिशा लगेगा, यहां पर अगर हम रखेंगे क्यू नॉट को तो इस पे विपरीत दिशा में लगेगा। ये क्या है दोस्तों, जो दिशा हम बना रहे हैं यही हमारी क्या है, विद्युत बल रेखा कहलाती है। ओके, तो अगर हमने आपसे पूछ दिया क्या, माइनस का अगर आपने चार्ज ले लिया, बड़ा सा माइनस का बड़ा सा चार्ज ले लिया, तो इसके लिए भी आप विद्युत बल रेखा खींच सकते हो। हाँ सर, हम आसानी से खींच सकते हैं। आपने कहा कि अगर आपको पता करना है विद्युत बल रेखा, तो आप क्या लिया, लेकर आओ उसके चारों तरफ प्लस का क्यू नॉट एकांक धनावेश उसके पास लेकर आओ बस। तो ये देखिए, अगर मैं यहां पर एक प्लस का क्यू नॉट चार्ज लेकर आऊंगा तो इसके साथ क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो दोनों क्या है, विपरीत आवेश वाले हैं, तो इनके बीच में क्या होगा दोस्तों, आकर्षण होगा, यानी कि आप इस पे विपरीत बल नहीं लगेगा, इस पे क्या लगेगा, इधर की ओर दोस्तों बल लगेगा, इधर की ओर, ये अपनी ओर खींचेगा। अगर हम इसी प्लस क्यू नॉट को इधर लेकर आए तो इस पर यहां पर लाने पर भी इस पर किधर की ओर बल लगेगा, इधर के ही ओर बल लगेगा, अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि दोनों क्या है, विपरीत आवेश वाले हैं, और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी तरह अगर मैं कहीं पर भी लेकर आऊं दोस्तों इस क्यू नॉट को, ये क्या करेगा, माइनस का क्यू नॉट वाला दोस्तों उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। और तो दोस्तों इस तरह बल रेखा हमारी बनेगी क्या, माइनस क्यू नॉट के अंदर जाते हुए। देख रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि ये सभी बल रेखाएं इसके अंदर जा रही हैं। ओके, और इसमें क्या लग रहा था कि ये सभी बल रेखाएं क्या रही है, इसके अंदर से निकल रही है। तो क्या समझ में आया कि सर विद्युत बल रेखा क्या होती है, अगर प्लस का कोई चार्ज है तो उससे क्या निकलती, बाहर निकलती है, अगर कोई माइनस का चार्ज है तो विद्युत बल रेखा क्या होती है, अंदर की ओर जाती है। ओके, और अगर इन दोनों को हम क्या साथ लेकर आए, ये सभी क्या है हमारे अलग अलग है, लेकिन अगर हम इन दोनों को साथ में रख दें, यानी कि हम यहां पर प्लस क्यू नॉट को ला दें
और यहाँ पर बगल में, इसके जस्ट बगल में ही हमने क्या ले लिया, माइनस का क्यू नॉट रख दिया। तो अब हम बताइए दोनों के लिए बल रेखा क्या कैसा होगा। यहाँ पर प्लस वाला चार्ज है तो इससे क्या होगा, विद्युत बल रेखा क्या होगी, बाहर की ओर निकलेंगी, बाहर की ओर यहाँ पर ऐसे निकलेंगी। अगर माइनस वाला चार्ज है तो इस पे क्या होता है, विद्युत बल रेखा अंदर की ओर जाती है, यानी कि ऐसे इस पे अंदर की ओर इस तरह दोस्तों जाएंगी। ओके, लेकिन ट्विस्ट कहां पर आएगा आप समझ जाएंगे। ओके, लेकिन ट्विस्ट कहां पर आएगा, जब यहां पर हम विद्युत बल रेखा बनाएंगे। यहाँ की जब हम बनाएंगे ना, देख रहे हो ना, अगर हम इन दोनों को साथ में रख दे तो यहां से अगर कोई आवेश निकल रहा है तो यहां पर जा रहा है, यहां से निकल रहा है तो यहां पर दोस्तों इधर की ओर क्या है, इसके अंदर जा रहा है आवेश। यहां से कोई दोस्तों विद्युत बल रेखा निकल रहा है प्लस से, तो यहां माइनस से अंदर जा रहा है। ओके, तो सिंपली अगर इन दोनों को साथ में रख देंगे ना तो कुछ सिचुएशन ऐसा हो जाएगा, यहां से विद्युत बल रेखा दोस्तों इस तरह कर्व की तरह निकलेगा और यहां से विद्युत बल रेखा इसके अंदर चला जाएगा। यहां से कोई विद्युत बल रेखा प्लस का देखा तो प्लस से हमेशा निकला, और यहां पर देखा अरे बगल में माइनस वाला चार्ज भी है तो माइनस वाला इसको अपनी ओर खींच लेगा। यहां से अगर कोई विद्युत बल रेखा दोस्तों निकला प्लस के चार्ज है तो निकलेगा ही, लेकिन जैसे ही बगल में हमारा क्या माइनस वाला भी है तो माइनस को देखकर विद्युत बल रेखा उसके अंदर चला जाएगा। तो कुछ इस तरह हमारा दोस्तों विद्युत बल रेखा बनता है। जब दो प्लस माइनस विपरीत आवेश वाले को हम रख दें तो विद्युत बल रेखा कुछ इस प्रकार बनता है। ओके, अब आपके मन में प्रश्न आया होगा सर आपने प्लस माइनस का दिखाया, अगर हमने दोनों ही प्लस वाला ले लिया, तब दोनों ही प्लस वाला ले लिया तो क्या होगा, तो दोनों ही प्लस वाला ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों से क्या रहेगा दोस्तों, हमारा आवेश क्या करेगा, केवल बाहर की ओर निकलेगा। माइनस में तो हमारा ऐसा भी केस होता है कि अंदर जाता है, लेकिन प्लस वाले से हमेशा आवेश बाहर की ओर निकलेगा। इससे भी बाहर की ओर आवेश इस तरह निकला, इधर की ओर डायरेक्शन आप दिखा दोगे, बाहर की ओर दोस्तों आवेश हमारा इस तरह निकलेगा। ओके, और माइनस वाले केस में जब हम इधर ड्रॉ कर रहे थे तो यहां से जाकर अंदर चला जा रहा था, क्योंकि माइनस वाला अंदर लेता है, लेकिन यहाँ के केस में केवल आवेश इस तरह बाहर की ओर निकलेगा, अंदर नहीं जाएगा। इस तरह दोस्तों कभी भी एक दूसरे से ये क्या करेंगे, टकराएंगे नहीं, हमेशा बाहर जाएंगे। यहां से भी आवेश दोस्तों बाहर की ओर इस तरह निकलेगा, कभी भी एक दूसरे के अंदर नहीं जाएंगे। माइनस वाला होता तो माइनस वाला अपने पास बुला लेता, लेकिन दोनों प्लस वाले हैं तो ये दोनों प्लस वालों से हमारा क्या निकलेगा, विद्युत बल रेखा बाहर की ओर निकलेगा, और ये दोनों एक दूसरे से कभी चपकेंगे नहीं, ये हमेशा हटते जाएंगे दूर। तो आई होप आपको विद्युत बल रेखा समझ में आया होगा। ये चारों केसेस हमने आपको अच्छी तरह से समझा दिए, आप एग्जाम में खुद से भी ड्रॉ कर सकते हो, एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आप इस तरह ड्रॉ कर उसको कॉन्सेप्ट समझाओ। ओके, कॉपी में। तो अब हम बात करते हैं इनके गुणों की, क्या होते हैं इनके गुण। तो आई होप आपने आधा गुण तो समझ ही लिया है, आपको ये पता चल गया पहला गुण क्या, ये रेखाएं धनावेश से निकलती है, प्लस वाला चार्ज है तो उससे निकलेगा, अगर माइनस वाला आवेश है तो उसमें समाप्त हो जाएगा। आपको समझ ही आ गया है। अगर कोई भी दो विद्युत बल रेखा है तो वह कभी एक दूसरे को परस्पर पक्षछेद नहीं करती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये सभी बल रेखा क्या रही, केवल निकल रही है, क्या ये एक दूसरे को कभी काट रही है, क्या ये इधर जा रही है, ये इधर जा रहा है, अलग अलग जगह पर जा रहे हैं ना, तो एक दूसरे से पक्षछेद करेंगे, क्योंकि ये बल रेखा क्या हो रही है, हमेशा एक दूसरे से दूर होती जा रही है। देख रहे हो ना, यहाँ पर ये दोनों बल रेखा इतना दूर है, यहाँ पर इतना दूर है, यहाँ पर इतना दूर है। जब इन दोनों के बीच में दूरी हमेशा बढ़ती जा रही है तो क्या ये कभी एक दूसरे से टकराएंगे, भाई टकराने के लिए पास आना पड़ेगा ना, यहाँ पास तो आ ही नहीं रहे, यानी कि कभी भी एक दूसरे से दोस्तों पक्षछेद नहीं करेंगे दो बल रेखाएं। ओके, तीसरा है पॉइंट कि यह जो रेखाएं होती है वह चालक की सतह पर लंबवत रूप से निकलती हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर कोई भी चालक आपने ले लिया, जैसे हमने ये चालक ले लिया, इस पे क्या है दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज है, धनावेश है, तो कोई भी धनावेश होता है तो उससे विद्युत बल रेखा क्या होती निकलती है, और हमेशा लंबवत निकलती है, यानी परपेंडिकुलर निकलेगा। ये बल रेखा इसके लिए ऐसे होंगी, बाहर की ओर इस तरह लंबवत निकलेगी 90 डिग्री का कोण बनाकर। ओके, अब कहीं ऐसा नहीं होगा कि कोई हमारा चालक है उससे विद्युत बल रेखा ऐसे जा रही है कोई थीटा कोण पर, नहीं, कब हमेशा परपेंडिकुलर निकलती है, ऐसा थीटा कोण पर तिरछा नहीं जाती। आप समझ गए बात को ना, क्यों, ठीक है ना। इसी तरह चौथा देखते हैं आप इसके गुण कि विद्युत बल रेखाएं जितनी नजदीक होती हैं वहां पर विद्युत क्षेत्र उतना ही अधिक होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है यहाँ पर, इसको समझिए। यहाँ पर विद्युत बल रेखा देखिए जितना पास है वहां पर विद्युत क्षेत्र उतना ही ज्यादा होता है। अब जैसे दूर होती होती जा रही है तो जो विद्युत क्षेत्र वो क्या हो रहा है दोस्तों, वो कमजोर होता जा रहा है। दोस्तों पांचवा पॉइंट की समांतर विद्युत बल रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र को दिखाती हैं। समांतर विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा क्या है, इस तरह समांतर बनी हुई, ये समांतर आप समझते हो ना, यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट, अगर ये इस तरह है तो इसके ऊपर भी बिल्कुल इसी तरह एक रेखा बनी हुई है, ये हमारी क्या है, समांतर विद्युत क्षेत्र विद्युत बल रेखा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारा विद्युत क्षेत्र होगा, अगर विद्युत बल रेखा क्या है एक दूसरे के इस तरह समांतर है, ये विद्युत बल रेखा एक दूसरे के क्या है समांतर है, तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, वह क्या होगा, एक समान होगा। यानी कि जो हमारा दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड इस ए वाले बिंदु पर है, वही दोस्तों यहाँ पर अगर कोई बी बिंदु है, यहाँ पर कोई सी बिंदु है, हर जगह दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बराबर होगा दोस्तों। यही मतलब होता है एक समान का। लेकिन यही विद्युत बल रेखा अगर समांतर नहीं है, ये हमारा तिरछा गया हुआ है इस तरह हमारा कोई है, तो यहाँ पर अगर कोई बिंदु ले ले, ए बी
सी। तो यहाँ पर दोस्तों विद्युत बल रेखा क्या होंगी, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र हमारा क्या होगा, एक समान नहीं होगा, बराबर नहीं होगा हर बिंदु पर। ओके, लेकिन अगर समांतर जाएंगे तो वहां पर हम कह सकते हैं कि हमारा हर जगह हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या है, समान है। ये मतलब समझे। छठवां देखिए, दो धनात्मक आवेशों की विद्युत बल रेखा एक दूसरे से दूर हटती है। जैसा कि हमने आपको दिखाया था, यह विद्युत बल रेखा का ही गुण है कि अगर कोई दो धनात्मक दोस्तों आवेश है, उनकी जो विद्युत बल रेखा आप बनाओगे, विद्युत बल रेखा बनाओगे, वो हमेशा देख रहे हो ना, यहां से तो सिंपल बात है, दूर निकल ली, यहां से भी दूर निकल लिए, लेकिन जब इन दोनों को पास आने की बारी आई तो ये एक दूसरे को पास नहीं आ रहे, ये एक दूसरे से यहां पर देख रहे हो ना, दूर हटते जा रहे हैं, हमेशा इस तरह दूर हटते जा रहे हैं, यहां पर भी इस तरह दूर हटते जा रहे हैं, कभी पास नहीं आ रहे। लेकिन अगर भाई विपरीत आवेश है तो हमें पता है, अगर विपरीत आवेश है तो प्लस से निकलेगा माइनस में चला जाएगा, प्लस से निकलेगा माइनस से चला जाएगा। लेकिन अगर दोनों क्या है, धनात्मक है या दोनों दोस्तों ऋणात्मक है, अगर समान आवेश है तो वहां से क्या होगा, ये दोनों दोनों की बल रेखा एक दूसरे से दूर हटते जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये हमने 6 आपको बता दिए इस विद्युत बल रेखा के महत्वपूर्ण दोस्तों गुण भी बता दिए और विद्युत बल रेखा हमने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा भी दिया। तो यहाँ पर करते हैं आप इस वीडियो को एंड, यहाँ पर ये टॉपिक आपका फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन और आपसे सपोर्ट मिलता रहे। और सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन क्लिक करके ऑल पर जरूर करें, ताकि ऐसे वीडियोस आपसे छूट ना जाए और आपको सबसे पहले मिले। तो अब मिलेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।